हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल जी पावर इंडिया लिमिटेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये बता दूं कि इस कंपनी का एनालिसिस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ लेट लास्ट 3-4 डेज के अंदर इस कंपनी का स्टॉक 60% रन हुआ है एंड एट द सेम टाइम आज 10% डाउन है। सो व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ ड्राइविंग, सो एंड विथ गुड वॉल्यूम, सो क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, वो एक बार चेक करने की कोशिश कर रहा था मैं। देन आई थॉट कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो इसका रीज़न, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो जी पावर इंडिया बेसिकली इज़ अ ईपीसी कंपनी ऑफ जी। तो जी जो अपना पूरा अपना इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट और ट्रांसमिशन और उस सब में है। तो उन्हीं का ईपीसी कंपनी है जो बेसिकली हाइड्रो के अंदर और आपके थर्मल के अंदर काम करता है। तो हिस्टोरिकली ये लोग क्या करते थे, ये उसके इक्विपमेंट भी सप्लाई करते थे, उनको लगाते भी थे, अपग्रेड भी करते थे और उनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी करते थे। बट ऑफ लेट लास्ट क्वार्टर और बिफोर अ क्वार्टर दे हैव डिसाइडेड कि नहीं, अभी हम लोग सिंपली फोकस करेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क पे, वो उनका कोर बिजनेस हो जाएगा। तो दैट्स वेयर उन्होंने ये कॉल ली और उसके बाद में वो जो उनका इक्विपमेंट का बिजनेस था, ईपीसी का बिजनेस था, वो सब उन्होंने डीमर्ज करना चालू कर दिया। एंड इवेंचुअली अगर आप देखेंगे तो अभी तो 50-50% रेवेन्यू दोनों स्ट्रीम से आता है। बट गोइंग फॉरवर्ड कंपनी बोलती है कि नेक्स्ट ईयर 60, देन 70, देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 80% बिजनेस विल कम फ्रॉम द कोर एक्टिविटी। तो ये मोटा माटी इनका बिजनेस मॉडल है। ना अगर मैं इनके नंबर्स पे बात करूं तो इस बार के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी टेरिफिक आए। मतलब उसमें अगर आप रेवेन्यू रेवेन्यू देखोगे तो कुछ 21% का ग्रोथ है, 22% का टू बी प्रिसाइज। एबिटा का नंबर एबनॉक्शियसली हाई है, वो कुछ 128 करोड़, मतलब अगर वैसे देखोगे तो 30-40 गुना हो गया। बट उसमें एक चीज़ देखने लायक है कि उन्होंने काफ़ी सारे प्रोविजंस जो काफ़ी सारे वन टाइम सेटलमेंट बुक किया है। तो मतलब कुछ 128 करोड़ के इसमें एबिटा में कुछ 80-85 करोड़ के आसपास जो है वो वन टाइम है। तो उसको अगर मैं नॉर्मलाइज कर देता हूँ तो कुछ 47 करोड़ के आसपास उनका अंडरलाइन एबिटा आता है इस क्वार्टर के अंदर। और उसको अगर पिछले साल का बेस जो 4 करोड़ का एबिटा था उससे कंपेयर करूँ तो भी 10x के आसपास ग्रोथ है। तो वो विच इज़ लाइक वाओ, अगर ये सस्टेनेबल है एंड अगर कंटिन्यू करेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड दैट्स द प्रिसाइज रीजन आई थिंक मार्केट वॉज चेयरिंग इट एंड स्टफ लाइक दैट। बट कल कंपनी की कॉन कॉल हुई और कॉन कॉल में पीपल स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन अगेन कि क्या आपका ग्रोथ गाइडेंस है, क्या आपका एबिटा का गाइडेंस है, क्या ये सस्टेनेबल है, क्या स्ट्रैटेजी फॉरवर्ड है। तो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट क्लैरिफाई की वो कोर बिजनेस पे फोकस करने वाले हैं और उस कोर बिजनेस के बेसिस पे दे विल ग्रो। बट व्हेन पीपल स्टार्टेड आस्किंग रेवेन्यू गाइडेंस, तो दे सेड दे विल बी ग्रो बाय 5 to 8%। इस क्वार्टर में यू हैव ग्रोन बाय 21% एंड नेक्स्ट क्वार्टर और नेक्स्ट ईयर यू से ग्रोइंग बाय 5 to 8%। सो विच वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर पीपल। सेकेंड, व्हेन पीपल स्टार्टेड आस्किंग कि भैया आपका एबिटा मार्जिन कितना रहेगा, बिकॉज अगर वाईटीडी लेवल पे उनका एबिटा मार्जिन देखे तो कुछ 13% आता है। बट मैनेजमेंट कैटेगरी सेट कि कुछ 10% के आसपास आप मार्जिन मान के चलिए। तो मतलब मैनेजमेंट बोल रहा है कि रेवेन्यू भी कंजर्वेटिवली लोअर रहेगा, एबिटा मार्जिन भी लोअर होएगा। उसके बेसिस पे नाउ डज स्टॉक जो कि अभी 20 के मल्टीपल पे है, विल इट गोइंग टू ग्रो? द आंसर इज नो। वन इज जब ये 20 का मल्टीपल निकाल रहे हो तो उसमें इस बार का वन ऑफ क्वार्टर का एबनॉक्शियस बेनिफिट बैठा हुआ है। उसको अगर नॉर्मलाइज कर देंगे तो हो सकता है कि स्टॉक का वैल्यूशन पी कुछ 30 के आसपास आ जाए। ऑन टॉप ऑफ इट एक 30 का पी का स्टॉक आप बोल रहे हो वो जो ग्रो करेगा वो 5 to 7% रेवेन्यू करेगा और एबिटा भी लिवरेज नहीं होगा। तो मतलब इट्स लाइक फ्रॉम पैक परस्पेक्टिव से निकालूंगा तो इट विल बी 4-5 times। तो why somebody will get into the stock and what is so great about the company? So from that perspective, I think this was a one of a quarter story when the abnormal profit came, and this is where it is. So nothing much to sort of track the company or take it forward. Thank you. No buy and sell recommendation.